अच्छा, पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी इज नथिंग बट वी हैव टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ओके, अपने लोग को यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करना है, तो होपफुली अब स्टार्ट करते हैं अपने लोग रेक्टिफिकेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले कुछ एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ अपने लोग का रहेगा सॉल्यूशन नंबर सी। सी यहां पे मैं 3 कॉलम के आधार पे काम करने वाला हूं। सबसे पहला मैं देखूंगा कि मेरा करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था। मैंने रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, तो मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगा। ओके, तो एक एक करके मैं तीनों का बात करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ₹500 रिटर्न बाय मिस्टर ए वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो यहां पे मिस्टर ए को मैंने कुछ गुड्स बेचा होगा क्रेडिट में, जो वो गुड्स मुझे वापस से रिटर्न कर रहे हैं। गुड्स की कीमत कितनी है? 500 रुपए। मैंने क्या किया, उसे सेल्स रिटर्न बुक में नहीं डाल करके सेल्स डे बुक में डाल दिया। लेकिन वहां से जब मैंने पोस्ट किया है मिस्टर ए के अकाउंट में, तो उसको मैंने उसके क्रेडिट में ही पोस्ट किया, तो वो अपने जगह सही है। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पे करेक्ट एंट्री क्या होता। तो सबसे पहला हो जाएगा इधर सेल्स, जस्ट अ मोमेंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 टू मिस्टर ए, ये हो जाएगा 500। ये करेक्ट होता। मैंने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया टू मिस्टर ए 500 और टू सेल्स अकाउंट 500। कहने का मतलब है मैंने डेबिट में कुछ किया ही नहीं। तो अपने लोगों का मिस्टर ए जो है वो पोस्टिंग सही हुआ है, लेकिन सेल्स रिटर्न 500 का और डेबिट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और सेल्स को मैंने उल्टा क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो आइए इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री देख लेते हैं। तो अपने लोग को डेबिट क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500, और इसके बाद ये जो सेल्स अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है, इसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए इसे डेबिट कर देना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 500। ओके, अब इन दोनों का जो बैलेंस है इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में। बिकॉज आप जब इतने सारे गलत एंट्रियां मारे होंगे तो आपने आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया होगा। तो ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं किया होगा तो आपका सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, तो उसी सस्पेंस अकाउंट पे अपने लोग को ऑफसेट करना है। तो सारे बैलेंसेस अल्टीमेटली कहां जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट में। सॉरी, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहां पे अपने लोग क्या करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 1000। ओके, तो ये मेरा पहला एंट्री हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला हो गया। नेक्स्ट अपने लोग क्या दिया हुआ, ₹250 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. R who returned the goods। मतलब कुछ सेल्स रिटर्न हुआ है अपने लोग को 250 रुपए का, जिसको मैंने सेल्स रिटर्न बुक में ही डाला है, और वहां से मैंने जो पोस्टिंग की है, जिसने गुड्स रिटर्न किया है, उसके डेबिट में पोस्टिंग की है। तो पहले देखते हैं करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था। तो इसका जो करेक्ट एंट्री है वो होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 250 टू मिस्टर आर 250। ये करेक्ट होता। उसने क्या कर दिया है गलती, उसने किया है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड 250 और मिस्टर ए को भी डेबिट में पोस्ट किया है। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट
250, क्रेडिट में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये गलत हुआ। अब अपने लोग को देखना है, सही अपने जगह पे सेल्स रिटर्न ठीक है, लेकिन गलती यहां पे हुई है, तो मिस्टर आर को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। और अच्छा सॉरी, मिस्टर आर है ना, हाँ, मिस्टर आर को अपने लोगों को यहाँ पे उल्टा मैंने डेबिट कर रखा है। ओके, तो अपने लोगों का जो एंट्री रेक्टिफिकेशन वाला वो होगा टू मिस्टर आर। यहां पे अमाउंट कितना जाएगा, क्रेडिट तो 250 से होना ही चाहिए था, उल्टा मैंने डेबिट कर दिया 250 से, तो 250 का जो डेबिट का इफेक्ट है पहले उसको नलीफाई करना होगा, हटाना होगा, यानी कि उतने से क्रेडिट करो, और प्लस जो एक्चुअली में क्रेडिट होना चाहिए था उसको भी कंसिडर करो। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 250 प्लस 250, तो ये हो जाएगा आपका 500। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 500। ओके, होप यू गाइस गॉट इट। तो इधर पे अपने लोगों का सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड, a sale of rupees 700 made to a sale of rupees 700 made to Mr. Q was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. S as rupees 70। यहाँ पे दो तरह का गलती हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैंने मिस्टर क्यू को जो है सेल किया है, कितने का, 700 रुपए का, उसको सेल्स डे बुक में भी ले जाकर डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वहां से जब मैंने मिस्टर क्यू के अकाउंट में पोस्ट करना चाहा तो गलती से मेरी पोस्टिंग हो गई मिस्टर एस के अकाउंट में, और वो भी मैंने पोस्टिंग क्या किया, 70 रुपए से, जबकि 700 रुपए था। तो देखते हैं इसका जो है करेक्ट एंट्री पहले क्या होना चाहिए था। ओके, तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट एंट्री होता वो होता आपका, क्या नाम था, मिस्टर क्यू। ओके, तो इधर आते हैं, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 700 टू सेल्स 700, ये करेक्ट होता। गलती क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। गलती देखिए, सेल्स अपनी जगह पे सही है, टू सेल्स 700, लेकिन उसने डेबिट किसको कर दिया, मिस्टर ए को डेबिट किया ना, मिस्टर एस को किया, ठीक है। तो यहां पे जो डेबिट है वो हो गया है मिस्टर एस अकाउंट डेबिट, वो भी कितने से, 70 रुपए से। तो देखिए, सेल्स अपनी जगह ठीक है, मिस्टर क्यू को डेबिट करना था तो उसको डेबिट कर देता हूं। आइए, तो पहले अपने क्या करेंगे, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 700, और मिस्टर एस को जो डेबिट होना ही नहीं चाहिए था उसको मैंने डेबिट कर रखा, वो भी 70 रुपए से। पूरे इफेक्ट को नलिफाई करना पड़ेगा, तो यहां पे क्या करूंगा, इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए टू मिस्टर एस कितना, 70 रुपए। तो 700 में से 70 तो मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन अभी भी 630 का बैलेंस बचा है। कहां जाएगा, यस यू आर करेक्ट, ये चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, 630 का बैलेंस। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ नंबर 3। अब आते हैं नंबर 4, द टोटल डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द सितंबर अमाउंटिंग टू 350 नॉट पोस्टेड। ये एरर ऑफ ओमिशन है। यहां पे क्या होगा, अपने लोग जब कैश बुक बनाते हैं तो पता होगा, जब कैश बुक बनाते हैं तो उसमें डिस्काउंट कॉलम भी बनता है, तो डिस्काउंट अलाउड का जो कॉलम होता है ना, वहां से अपने लोग उसको जब पोस्ट करते हैं तो वो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं, जाके डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में वो जाके डेबिट होता है, जो कि यहाँ पे वो करना ही भूल गया, तो ये सिंगल साइडेड एरर हो गया। तो अपने लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ करना क्या चाहिए था। यहाँ पे करना क्या चाहिए था, नंबर 4, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट फुली 350, राइट, 350। तो ये 350 होना चाहिए था। क्रेडिट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इट वॉज अ सिंगल साइडेड एरर। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑमिट कर दिया इसे रिकॉर्ड करना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नलिफाई करना होगा। तो यहां पे क्या करेंगे,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 350, बैलेंस कहां टू सस्पेंस अकाउंट 350। सो हमारा ये सारा चारों एंट्री यहां पे मैंने बता दिया कैसे किया। पहले करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था वो पास किया, उसके बाद रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, अच्छा, तो अपने लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल से जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया उससे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपने। तो पहला आंसर है सेल्स रिटर्न डेबिट 500, सेल्स अकाउंट डेबिट 500 टू सस्पेंस 1000, सेल्स अकाउंट 500, सेल्स रिटर्न 500 टू सस्पेंस, तो ये ठीक है। दूसरा वाला जो है अपना यहां है सस्पेंस 500 टू मिस्टर आर 500, तो यहां पे है सस्पेंस 500 टू मिस्टर आर 500। ओके, तीसरा वाला है मिस्टर क्यू 700 टू मिस्टर एस 70 टू सस्पेंस 630, तो इधर का जो है अपना मिस्टर क्यू 700 टू मिस्टर एस 70 एंड ये 730, तो ये भी अपना करेक्ट है। इसके बाद जो है लास्ट वाला है डिस्काउंट टू सस्पेंस 350, तो यहां पे मैंने लिखा है डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस 350, आप इसे डिस्काउंट बोलिए या डिस्काउंट अलाउड, बोथ मींस दीज आर करेक्ट। ओके, तो इस तरह से अपने लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है।